हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हो कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग मैं ट्यूसडे का है जो आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। लेट हो गया पता है, लेकिन अभी बताती हूँ वजह क्या थी। बहुत परेशान थी। 5:30 से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं उठ गई थी 4:30 बजे। उठने के बाद थोड़ा बैठी वीडियो एडिट वगैरह देख रही थी क्या है। पहले तो मन ही नहीं था आज वीडियो बनाने का, पर मैंने कहा चलो बना लेती हूँ क्योंकि आज मेरे घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया। और मैं आपको क्या ही बताऊँ, बस मेरी और मेरे दोनों बच्चों की जान बच गई, सबसे बड़ी बात यही थी। तो अभी मैं बताती हूँ कि क्या गड़बड़ हो गया था मुझसे मुझसे क्या हुआ वो क्या ही बताएं। बस किसी को पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। तो बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, और उसी के चक्कर में एडिटिंग भी नहीं हुई। तो मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर अपलोड करने का मन करेगा तो कर ही लेंगे। लेकिन वही प्रॉब्लम हो रही कि मेरे फ़ोन में वीडियो एडिट ही नहीं होती है और डिलीट हो जा रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही। तो शाम को है, अब उठी हूँ। उठने के बाद इधर भगवान की लाइट जलाई, बरामदे की लाइट जलाई। अनाया भी सो रही हैं, तो मैंने कहा चलो अभी उसको बाद में उठाएंगे। पहले जो मेरे छोटे मोटे जो काम है उसको निपटा लेती हूँ, क्योंकि उठने के बाद ना फिर उसको सीधा बाहर लेकर जाना होता है। तो मैंने कहा जो मेरे काम है पहले उनको निपटा लूँगी, क्योंकि फिर मुझे आधा घंटा तो उसको मतलब देना ही देना। फिर ये जो घर के काम है ना बिखरे हुए, वो फिर समेटने ही नहीं देगी, फिर क्या पता घंटों रोती ही रहे। तो वही इसके बाद फिर मंदिर की लाइट जलाई। बाल वगैरह थे उसको मैंने कहा अच्छे से झाड़ लेंगे, फिर बाहर जो कपड़े वगैरह हैं उनको भी समेट लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो जाता है बस। कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना, जो हमारे क्या होता है कि पूजा पाठ वगैरह करते रहो तो उससे कुछ ग्रह होते हैं जो सच में हाथ से बड़े बड़े होते हैं, वो कट जाते हैं। हमारे घर का तो बहुत ही बड़ा हादसा था आज का। तो ये हुआ। फिर उसके बाद शाम 5:30 बजे से अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर दी थी। और हाँ, मैंने आज मंगलवार था तो मेरा आज फास्ट भी था, क्योंकि मुझे भी पंडित जी ने बताया था कि 5 मंगलवार इस बार के बहुत ज़्यादा बड़े वाले हो रहे हैं, उनको आप कर लो, क्योंकि इस समय थोड़ा सा ग्रह दशा सही नहीं चल रहा है आपका परिवार का। चलो कर लेते हैं। तो वो किया। बाहर के जो कपड़े वगैरह थे उनको धुले थे, तो देख रही थी जो कुछ सूख गए थे तो उनको उठाया। बाकी के जो कपड़े थे उनको मैंने कहा बाद में डालेंगे, उठाएंगे, क्योंकि क्या हुआ था ना, हाथ से ही कपड़े धुले। ड्रायर अगर कर देते तो जल्दी सूख जाते हैं। कुछ कपड़े थोड़े थोड़े मोटे होते हैं ना, तो उनको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सारे कपड़े उठा लेंगे। उठाने के बाद फटाफट सारे कपड़ों को तय लगा लेंगे। उसके बाद अपना बाकी का काम स्टार्ट करूँगी। तो अभी तो इधर 2 दिन 3 से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि कह रहे हैं नौ तपा लगा हुआ है, उसकी वजह से गर्मी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मतलब कूलर पंखा तो बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं कर रहा, उमस भरी वाली गर्मी है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। पानी ज़्यादा पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लीजिए। मिर्च मसाला बाहर का खाना जो भी है उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। और यही है। फिर उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश वगैरह किया। उसके बाद मैं अब शाम को जैसे खाना बनाना है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना शाम का जो मेरा रूटीन है, वो 5:30 बजे से रात 11 बजे तक का किस तरह रहता है। तो मुँह धुला, उसके बाद मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी मैं काट लूँ। तो हम लोग की तरफ इसको ग्वारफली बोलते हैं, कहीं पे कहीं कुर्ती की छिया बोलते हैं। तो क्या होता है ना, इस सब्ज़ी को काटने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसको छीलना पड़ता है। तो मैं पहले सोच रही थी काट लूँ, उसके बाद अनाया को जगाऊँगी। बट अनाया अपने आप ही जग गई थी। तो अपने आप जगती है ना, तो उसका मूड समझ लीजिए बहुत सही रहता है। तो उठ के बैठी थी, तो मेरे से कह रही मम्मा मैं कर दूँ। मैंने कहा नहीं बाबू आप नहीं करोगे। उसे लगा वो नहीं मतलब हरी जो सब्जियाँ होती है उसको तोड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो आ जाओ मेरे साथ। तो मैं वही फटाफट से सब्ज़ी काटी। उसके बाद उसको मैं किचन में लेके आई। मैंने कहा बाबू आ जाओ, तुम्हारा मुँह वगैरह धो लें। बस अगर उसके साथ उसके हिसाब से थोड़ी देर तक अगर मैं काम करूँगी तब तो ठीक है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर मामला हुआ ना, तो बहुत जल्दी चिड़चिड़ करने लगती है। सो के उठी है ना, फिलहाल अभी मूड उसका ठीक था, अपने आप ही उठी है। तो ये मेरे से बोलती मम्मा मुझे मुँह धुला दो। मैंने कहा आ जाओ दीदी धुला देते हैं। तो मैं पानी भी दे देंगे पीने के लिए। तो उनको मैडम को पानी वगैरह पिलाएंगे। और ये सब्ज़ी मतलब बनती बहुत अच्छी है। इसको थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है। पहले तो मुझे नहीं पसंद थी, पर ये सब्ज़ी मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं और थोड़े से मसाले में बनती है, सादी भी नहीं बनती। जिसको कुर्ती छिया मुंबई में मेरी बुआ तो उसको गवार फली बोलती हैं। कभी जब भी बनाएंगे तो कहीं गवार फली की सब्ज़ी बनाई। मैंने गवार फली क्या होता है, बोलते जहाँ जिसको कुर्ती बोलते हैं उसको। तो मटके का मैंने देखा था पानी भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने आर ओ चालू कर दिया था। आर ओ में पानी जब आ जाता है उसके बाद में मटके का पानी भरती हूँ। तो वो क्या, सब्ज़ी वगैरह मैंने धो लेते। और गर्मी में क्या है ना, जितनी जल्दी मतलब खाना बना के रख लो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। मतलब सुबह तो आप किचन में जैसे तैसे 9-10 बजे तक आपका खाना बन जाएगा, फिर उसके बाद मन नहीं करता किचन में आने का। और शाम को तो बिल्कुल भी किचन में घुसने की इच्छा नहीं होती है। मेरा व्रत भी था, और ये व्रत मतलब गर्मी वाले ना मुझसे झेले नहीं जाते।
और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें आप ना नींबू पानी पी लो, लस्सी वगैरह पी लो, लिक्विड आप जितना हो सके उतना पी लो तो नहीं खलता है। सिर्फ सादा पानी पीना होता है व्रत के दिन, तो वो पेट में चुभते हैं। तो मेरा 2 हो गया, 3 और बाकी है, उसको 5 कर लूँगी फिर हो जाएगा। तो वही मैं देख रही थी, तो मैंने कहा सब्ज़ी धो के और खाने की तैयारी कर लेंगे करते, क्योंकि शाम को क्या होता है 6 बजे के बाद जो समय होता है वो पता नहीं चलता। और इस समय जेठ लगा हुआ है, जो मई और जून के बीच का जो समय होता है ना, कहते हैं वो बहुत थोड़ा लंबा होता है 1 महीना, जो दोपहर बहुत ज़्यादा कटती नहीं है, शाम पता नहीं चलती है। तो वही मैंने भी देख रही थी कि फटाफट से सब्ज़ी वगैरह बना के फिर थोड़ी देर के लिए बाहर बच्चों को लेके खड़ी हो जाऊँगी, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। कपड़े उठा के रखो, फिर खाने की तैयारी फटाफट करो, फिर सर आ जाते हैं, उनको चाय वगैरह बना कर दो, और टाइम से 7 साढ़े 7 तक खाना भी बना के रेडी कर दो, तो ये हो जाता है। तो ये सब्ज़ी को कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको ना बॉयल कर लेते हैं। पहले तो मेरे हस्बैंड को ये सब्ज़ी नहीं पसंद आती थी, बट अभी 2 बार से बनाया है ना तो वो खा लेते हैं, मुँह नहीं बनाते। पहले तो वो नाम सुनते ही कहते थे मुझे नहीं खाना, मेरे लिए चाय पराठे बना दो, बट अभी तो वो खा लेते हैं। तो ये था, सब्ज़ी में थोड़ा सा नमक डाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉयल कर लेना। अगर आप बॉयल नहीं करेंगे ना तो ये करछाएगी भी, उसमें कच्चापन भी रहेगा। उसको ये बॉयल कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत ज़्यादा गलाइएगा नहीं, बट अच्छे से बॉयल कर लेना। 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के लिए तो कर ही लेना। थोड़ा सा नमक डाल के करेंगे, इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। और इधर मैं क्या करूँगी, सब्ज़ी वगैरह बना के रख देंगे। उसके बाद फिर जब जिसको खाना होता है फिर बाद में रोटी सेकती हूँ। सब्ज़ी में थोड़ा सा सब्ज़ी जैसे मैंने बना के रख दी, फिर थोड़ी देर बाहर बच्चों को लेके खड़ी हो गई। तो ये था, फिर उतने में देखा सर भी आ गए थे, दूध वाले भैया का मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी कि आ जाए, तो थोड़ा सा दूध और लेकर चाय थोड़ी और अच्छे से और थोड़ी ज़्यादा बन जाएगी, बट वो आए नहीं। जब मेरी पूरी चाय बन गई तो उसके बाद वो आए। मैंने कहा छोड़ो, उसके ऊपर से कौन दूध डालेगा। तो मैंने अपने लिए और सर के लिए चाय बनाई, क्योंकि आजकल वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, 7:45 7:30, कभी 6:30 ऐसे होता है उनका टाइमिंग। ऑफिस है ना, तो जैसे जैसे वर्कलोड होता है उसकी वजह से। तो मैं ज़्यादातर आपने मेरी सब्ज़ी में देखा होगा, ना ही मैं सब्ज़ी में टमाटर यूज़ करती हूँ, ना ही अदरक लहसुन का पेस्ट। मुझे पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आता है। तो बस प्याज मेरी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा रहता है, तो प्याज को डाल दिया है, नॉर्मल तेल गरम करके, और इधर मसाला रेडी करेंगे। तो इस तरह का जो मसाला मैं बनाती हूँ ना, अदरक लहसुन नहीं मैं पीसती हूँ। बस मसाले को आप थोड़ा सा 5 मिनट 7 मिनट पहले भिगो के रख दो, क्योंकि ऐसी सब्ज़ी मेरी सासू माँ बनाती हैं। वो कोई भी सब्ज़ी बनाएंगी, मसालों को 5-10 मिनट कहती है पहले थोड़ा सा पानी में भिगो के रख दो, तो उससे थोड़ा सब्ज़ी का मतलब मसाले फूल जाते हैं। और फिर जब सब्ज़ी तेल में आप जब फ्राई करोगे ना तो टेस्ट अच्छा आता है। आप डायरेक्ट कढ़ाई में डालोगे तो मज़ा नहीं आती, मसाले थोड़े जलने भी लगते हैं। तो मुझे ये तरीका उनका बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसी तरीके की सब्ज़ी बनाती हूँ। मेरी मम्मी जो सब्ज़ी बनाती है वो तो पूरा मसाला मिक्सर में पीस के बनाती हैं, तो बहुत ज़्यादा मसाला अदरक लहसुन, हर सब्ज़ी में अदरक लहसुन का टेस्ट मुझे नहीं पसंद आता। पर मम्मी बनाती बहुत अच्छी सब्ज़ी है, उनके हाथ की ये सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। पर मुझे मसाले वाला जो तरीका, मुझे मेरा वाला ज़्यादा समझ में आता है। हर सब्ज़ी में अदरक लहसुन टमाटर तो मेरे घर में बहुत ही कम ही पड़ता है, सिर्फ दाल वाल में पड़ता है, सब्जियों में तो मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं है। तो मसाले को अच्छे से भून लेंगे। आपके पास हो तो थोड़ा सा आलू को भी फ्राई कर लेना, मैंने नहीं फ्राई किया था, अभी गर्मी की वजह से मैंने बहुत थोड़ा मसाला डाला है, वैसे इसमें थोड़ा सा मसाला ज़्यादा पड़ता है। और इसको 5-7 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छे से भून लीजिएगा। और इसमें आप थोड़ा सा पानी लगाइएगा, क्योंकि ये रसेदार सब्ज़ी नहीं बनती है, ये बिल्कुल लदबदी सी बनती है। क्योंकि हमें ना जो हमारी सब्ज़ी है ग्वारफली वो तो पकी हुई है, और जो आलू उनको पकाना है, तो मैं बस इतना ही पानी इसमें डालूँगी जितना हमारा आलू इसमें अच्छे से पक जाए, बस इतना ही करिएगा। लदबदी सब्ज़ी इसको पराठे के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, या नॉर्मल कभी आप दाल चावल बना रहे हो ना उसके साथ खा लो। ये देखिए मैंने धनिया पत्ता भी डाल दिया, और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। एक बार आप लोग भी ट्राई करना ज़रूर, मुझे बताना कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। कभी कुछ सब्ज़ी ना थोड़ा अलग बना के देखो तो अच्छी लगती है। अभी तो सीज़न ही है, तो सीज़न के हिसाब से आप बना सकते हो। डुगू बोल रहा था मम्मा थोड़ा सा ना सिवई बना दो, तो मैंने कहा चलो सिवई का पैकेट भी रखा है, दूध भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लिया था, सिवई बना देंगे। तो उधर मैंने कहा सब्ज़ी के साथ में मेरी सिवई भी बन जाएगी। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी, बस इतना ही आपको लदबद रखना है, बहुत ज़्यादा इसमें मसाला ग्रेवी मत करना, बहुत बेकार हो जाएगा इसका टेस्ट। बस इतना ही। और आलू भी हमारा बहुत अच्छे से पक गया। आलू थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। उधर मैंने सिवई बनने के लिए भी रख दिया। तो सिवई जब अच्छे से आपकी बॉयल हो जाए, तो मैं हमेशा आप क्या करती हूँ, मुझे सिवई में ना कस्टर्ड पाउडर बहुत पसंद आता है। उसमें एक थिकनेस आ जाती है और एक टेस्ट आता है। और ये कस्टर्ड पाउडर काजू बादाम के साथ मैंने पेस्ट बना के मतलब पाउडर बना के रखा है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तो मेरे घर के सारे इस समय ख़त्म हो गए हैं। तो बस ये किया। उसके बाद थोड़ा सा बच्चों को लेकर बाहर खड़ी हो गई थी। डुगू ने पढ़ाई की, पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने अपने खाना खाया। हस्बैंड को पहले ही दे दिया था, उन्होंने खाया, फिर उसके बाद हमने कहा चलो हम लोग खाएँगे।
तो मैं इधर खा रही हूँ। अनाया को आजकल अलग प्लेट चाहिए होती है, जैसे हम लोग खाते हैं ना वैसे वो अलग से प्लेट मांगेगी, मम्मा मुझे अलग से प्लेट में मुझे खाना दे दो। रोटी नहीं तोड़ पाती है, कहेगी मुझे तोड़ दो, फिर आराम से बैठ के खा रही है। तो जो खाना हमारा बच गया था, सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा बच गई थी क्योंकि मैंने तो पराठे और सिवई खाया था, हस्बैंड और बच्चों ने ही खाई थी सब्ज़ी। थोड़ी सी सब्ज़ी मुझे लग रहा था ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से एक टिफ़िन पूरी बच गई। वैसे तो मैं रात का खाना सुबह यूज़ में ही नहीं आती, पर सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बच गई, फेंका भी नहीं जा रहा था। मैं चलो सुबह एक पराठे सेक देंगे या पूड़ियाँ सेक देंगे तो सबको नाश्ते में हो जाएगी, या चावल वगैरह अगर मैं दोपहर में दाल वगैरह बनाऊँगी तो उसके तब मैं खा लूँगी। बस कोशिश करूँगी मैं ही खाऊँ, बच्चों को ना ही दूँ। तो और सिवई थोड़ी सी बच गई थी क्योंकि सिवई हस्बैंड ने नहीं खाया था, बाकी सब ने खा लिया, तो बस उनके ही हिस्से की बची थी। मैं चलो इसको उठा के रख देंगे, कहते सुबह खा लेंगे, क्योंकि ठंडी ठंडी खीर और सिवई थोड़ी अच्छी लगती है। तो ये किया, जो किचन के बर्तन वगैरह थे फ्रेंड्स वो मैंने सब धोने के लिए रखा। उसके बाद फटाफट से किचन काउंटर वगैरह साफ़ करेंगे, सब्ज़ी वगैरह है फ्रिज में लगा दूँगी। उसके बाद फटाफट से ये सारे काम आप रात में करके रख लो। हाँ, अभी आपको मैं बताती हूँ मेरे घर में क्या हादसा हो गया, क्यों मेरा मूड ख़राब था। मेरी जो वॉशिंग मशीन में मैंने उसमें कपड़े लगा दिए थे धोने के लिए, और फिर उसके बाद मैं क्या किया, डुगू को लेके मैं पढ़ने के लिए इधर बैठ गई थी। कपड़े लगे हुए थे, धुल रहे थे, और धोने के बाद क्या, वो कपड़े पूरे मतलब नीचे से, जहाँ से आपको भी मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था, नीचे से पूरा उसमें ना साइड से पूरा आग पकड़ लिया, अंदर से कोई तार वार जला होगा, और बम 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 करते करते प्लास्टिक पकड़ लिया। डुगू बोला मम्मा कुछ मतलब स्मेल आ रहा है। अब रूम में एसी चल रहा था, हम लोग अंदर ही बैठे थे, तो हमें लगा हो सकता है कि अनाया ने कुछ ना कुछ कलाकारी की हो। तो बाहर निकल के देखे, समझ में नहीं आ रहा था, तो गेट के बाहर देखा तो नीचे के एरिया में पूरा वॉशिंग मशीन पकड़ा हुआ था। अब बुद्धि मेरी काम नहीं, बस इतना ही कर पाई कि मैंने फटाक से तार निकाला, और तार निकालने के बाद मैंने उसमें पानी डाला। जबकि कहते हैं कि जब आग वगैरह पकड़े ना तो उसमें पानी कभी मत डालो, मिट्टी डालो या रेत डालो। पर मेरे बगल में उसमें पाइप रखा हो, तो मैंने जितना उसमें पानी की धार मारी थी वो उतना ही तेज़ आग हो रहा था। थोड़ी देर अगर और ना मतलब ध्यान दे पाते ना तो वो बहुत बुरी तरीके से मशीन तो मेरी जली गई, पूरी ख़राब हो गई। पर्दे पकड़ लेता, पर्दे के साथ साथ तार थे, मतलब बहुत बड़ा हादसा हो जाता, और मेन डोर पे था, हम लोगों का तो दम ही घुट जाता उसके अंदर। तो भगवान किसी का बुरा नहीं किया था, तो सिर्फ सामान में ही नुकसान है। हस्बैंड बोल रहे थे चलो कोई बात नहीं, सामान ही नुकसान हुआ, तुम लोग बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन यह अभी लिया था, 4-5 महीने ही हुए थे मशीन को, आप लोगों ने देखा था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। क्या बताएं, मेरे घर में मम्मी को बताया तो सब लोग को ये कि सबका फ़ोन आया कि तुम लोग ठीक हो ना, मैंने कहा हाँ हम ठीक हैं। तो इधर मैंने सुबह के लिए अपना पानी वानी था वो जो रखा, ठाकुर जी को सुलाएंगे तो ये हो जाता है। फ्रेंड्स गर्मी बहुत हो रही, तो कोशिश ये करिए कि चीज़ों को थोड़ा सा आराम दीजिए, और लाइट वाइट की जो चीज़ें थोड़ा सा उसमें एहतियात बरतती है कि पता नहीं कब कहाँ से तार क्या हो जाए, पता नहीं। मेरी जबकि नई मशीन थी, सब कोई बात नहीं, देखते हैं रिप्लेसमेंट होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर क्या होगा। कंप्लेन तो डाल दिए। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय, राधे राधे।